अपने विचारों से लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले सद्गुरु को जब बोलते हुए जो भी सुनता है वह उन्हें और सुनने की चाहत रखता है। इन्होंने अपने ईशा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सद्गुरु को जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक एक योग गुरु और लेखक हैं। सद्गुरु की ईशा फाउंडेशन संस्था नॉन प्रॉफिटेबल है जो पूरे विश्व में योग सिखाने का काम करती है। सद्गुरु पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक जीवन और योग के बारे में जानकारी देते हैं। सद्गुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी यह कभी कोई प्रोग्राम करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग इनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सद्गुरु के YouTube पर भी कई चैनल हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनकी वीडियो को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। सद्गुरु अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। सोशल मीडिया पर सद्गुरु के लाखों में फैन फॉलोइंग है और इनका ईशा फाउंडेशन लोगों की मदद करता है योग सिखाने में, तथा इनका ईशा फाउंडेशन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवाता है और लोगों को योग का महत्व समझाते हैं तथा योग का अभ्यास कराते हैं। सद्गुरु एक महान लेखक भी हैं। इन्होंने कई कहानियां लिखी तथा सद्गुरु ने कई किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने लोगों को जिंदगी जीने के नए तरीके बताए, लोगों के सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब दिए, बड़े ही सरल और सहज तरीके से जवाब देते हैं। सद्गुरु के भारत में कई जगह पर आश्रम बने हुए हैं जिसमें यह लोगों को योग के बारे में शिक्षा देते हैं। ईशा कौन है जैसे सवाल उनके पास हमेशा आते हैं। सद्गुरु को आप कहीं ना कहीं YouTube वीडियो के माध्यम से सुनते होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन इनके संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें आप सभी लोगों के कई सवाल हो सकते हैं, जैसे कि सद्गुरु कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कौन बीता। ऐसे सवाल आपके मन में भी होंगे। आज हम आपको सद्गुरु के संपूर्ण जीवन के परिचय के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके बचपन से लेकर आज तक के जीवन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सद्गुरु का असली नाम सद्गुरु जग्गी वासुदेव, उनके बचपन का नाम जगदीश है। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सद्गुरु के एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया। 1997 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम राधे है। जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। यह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिताजी भारतीय रेलवे में काम करते थे। इस वजह से उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना रहता था। इस कारण भी अलग अलग जगहों पर हमेशा रहते थे, क्योंकि जॉब में उनका समय समय पर तबादला हो जाता था। सद्गुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। यह किसी भी वस्तु को जब देखते थे तो उसे एकटक देखते ही रहते थे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे। जैसे कि जब उनको कोई पानी पीने को देते थे तो जग्गी वासुदेव उस पानी को एक नज़र से देखते थे कि पानी क्या है। हालांकि उन्हें पता होता है कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते थे कि पानी आखिर क्या है, क्या चीज़ है जिसे पीने से प्यास बुझती है। जग्गी वासुदेव सद्गुरु किसी भी चीज़ को देखते थे तो वह उसमें पूरे तरीके से खो जाते थे और अपने पूरे ध्यान से उसको देखा करते थे। जग्गी वासुदेव जिस चीज़ को देखते उस चीज़ को कई घंटे लगातार देखते रहते थे, जिस कारण इनके परिवार में सभी को इनकी चिंता होने लगी। इनके पिताजी को लगने लगा कि इन्हें किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे सद्गुरु 10 साल के हो गए और उस समय एक योग गुरु से मिलवाया गया इन्हें। इनसे इन्होंने योगा सीखा, जिससे इनका मन काफी शांत रहने लगा और इनके जीवन में नए नए बदलाव आने शुरू हो गए। इनके योग गुरु का नाम
राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल कर ली। इसके अलावा सद्गुरु जग्गी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सद्गुरु को बचपन में सांप पकड़ने का काफी ज्यादा शौक था, जिस कारण यह जब भी जंगल से वापस घर आते तो इनकी झोली में बहुत सारे सांप होते थे। उन्हें अकेले में रहने से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। इसके बाद जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव 14 साल के हुए तो इन्होंने क्लाइंबिंग क्लब को ज्वाइन किया। सद्गुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटर्न एग्जाम तो दिया, परंतु रियल एग्जाम नहीं दिया और ये वापस अपने घर आ गए। उसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पूरे दक्षिण भारत की यात्रा की और भारत के लोगों संस्कृति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था अगर उन्हें सवालों के जवाब चाहिए तो उन्हें यात्रा करनी ही होगी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली और पूरे भारत की यात्रा की। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफी ज्यादा शौक था और आज भी इनके घर नई से नई बाइक खड़ी होती है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने उसके बाद 5 साल में पूरी भारत की यात्रा की। ये कभी भी गांव किसी भी शहर में रुक जाते थे और वहां के लोगों को बहुत नजदीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन में सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता था और इन्हें काफी ज्यादा प्रसन्नता होती थी। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वह वापस अपने गांव आ गए और वहां बिजनेस शुरू किया, जो कुछ ही समय में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। लगभग 6 वर्ष तक इस बिजनेस को किया। उसके बाद एक बार मैसूर में ही एक प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने के लिए गए, जहां कुछ समय के लिए ध्यान में मग्न हो गए, परंतु इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि यह कुछ ही मिनटों के लिए ध्यान में मग्न थे, परंतु 5 से 6 घंटे तक लगातार ध्यान में मग्न रहे। कुछ वीडियो में ऐसा भी कहा जाता है कि ये 13 दिन तक ध्यान में मग्न रहे थे। तब कुछ आसपास के लोगों ने यह देखकर इन्हें एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया और तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे, जिनसे ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने अपना सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का भी काम शुरू कर दिया और एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव भारत भ्रमण पर घूम रहे थे तो यह जगह जगह पर लोगों को योग सिखाने का काम करते थे। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। यह संस्था लाभ रहित थी जो लोगों की मदद करने का काम करती है। इसमें यह सामाजिक काम करने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर की भी सुरक्षा करती है। इनका लक्ष्य 16 करोड़ वृक्ष लगाने का है तथा हाल ही में उन्होंने तमिलनाडु में 8.5 लाख पेड़ लगाकर गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ईशा फाउंडेशन में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय कोयम्बटूर है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव योग सिखाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ईशा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अभी ईशा फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य पेड़ लगाने के साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करने का भी है, जिसमें यह बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इनके इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। सभी को अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को योग की शिक्षा देते हैं तथा योग सिखाते हैं। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं और निरंतर प्रयास करके अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में लगातार जग्गी वासुदेव सद्गुरु भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित करते हैं।